हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब आप जो भी ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, आपने ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स टर्म वन एग्ज़ाम से फ्री हो चुके हैं और अब सब के दिमाग में टारगेट है अगला कि व्हाट टू डू, करना क्या है अब जेई मेन की तैयारी के लिए। तो जेई मेन बोले या इन जनरली जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि अब आगे क्या। तो देखिए अभी तक किसी को नहीं पता, नो वन नोज़ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेट ऑफ जेई मेंस। अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक भी ये भी नहीं पता कि देयर वुड बी 2 अटेम्प्ट्स और 4 अटेम्प्ट्स, पैटर्न में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। बट लेट्स कीप इट असाइड, अपन यही मान के मत चलते हैं आज की। लेट्स से फरवरी में अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आता है, लेट्स अज्यूम अपने पास 60 to 65 डेज़ हैं। तो अब इन 60 to 65 डेज़ में अपन क्या करें जिससे जेई को क्रैक करने का अपना सपना सच हो सके। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ याद रखिए, खुद पे भरोसा दिलाइए, खुद को बोलिए आई कैन एंड आई विल। सबसे पहली चीज़ यही है, आपको खुद को ये भरोसा होना चाहिए कि इन अगले 60 से 65 दिनों के अंदर आई विल डू इनफ हार्ड वर्क। और मेरी अभी भी प्रिपरेशन ऐसी है कि इन 60-65 डेज़ में मैं एड ऑन करके खुद को इस काबिल बना सकूं कि आई विल बी एबल टू स्कोर अ रिस्पेक्टेबल, अ वेरी गुड परसेंटाइल इन जेई मेन 2022 फरवरी अटेम्प्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ बिलीव, खुद को भरोसा दिलाना है, खुद में बिलीव करना है कि यस आई कैन एंड आई विल, मैं ये कर सकता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। चलिए खुद को भरोसा तो दिला दिया, अब स्टार्ट कैसे करना है। तो पहला काम, फर्स्ट स्टेप आज की तारीख में जो आपको करना है, खुद का एक रियलिस्टिक इंट्रोस्पेक्शन। आप सबसे पहले देखिए कितना सिलेबस अपन ने कवर किया है, आज अपनी स्टैंडिंग क्या है। इस इंट्रोस्पेक्शन को, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको इंट्रोस्पेक्शन नहीं, इसको आप मानिए एक रियलिटी चेक। इट वुड बी योर रियलिटी चेक। अब यहाँ क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि आपका सिलेबस कवरेज कितना हो चुका है, कितना सिलेबस आप कवर कर चुके हो, कितना कवर करना बाकी है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि मेरे टेस्ट में स्कोर क्या आ रहे हैं। अभी जो भी मैं इंस्टीट्यूट पे पेपर्स दे रहा हूँ, जो भी टेस्ट है मेरे, उनमें मेरा स्कोर क्या आ रहा है, हाउ आई एम डूइंग। क्योंकि यूजुअली आपके इंस्टीट्यूट से एक मेन बेस्ड टेस्ट लेते हैं, एक एडवांस बेस्ड टेस्ट लेते हैं। तो टेस्टों में मेरा अभी तक क्या स्कोर रहा है, मेरा प्रोग्रेस चार्ट कैसा है, मेरा सिलेबस पे कमांड कैसा है, क्या मैं 12th के टॉपिक्स में कंफर्टेबल हूँ, 11th के टॉपिक्स भूल गया हूँ, और आई एम ऑल्सो गुड इन 11th और नॉट गुड इन 12th, वट एवर जो भी है। पहला काम आपको खुद का सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो जस्ट ये इंट्रोस्पेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आगे प्लान करने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि आज मैं हूँ कितना ग्राउंड मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, कितना ग्राउंड मुझे कवर करना बाकी। देखिए एक बात मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट मानिए। जितना भी डेटा अपने पास जेई मेन के मल्टीपल शिफ्ट्स का है, यूजुअली फर्स्ट सेशन जो आपका होता है उसमें हायर परसेंटाइल स्कोर करना कम मार्क्स पे भी सबसे ईजियर होता है। ये मैं बहुत जो भी अभी जब भी मल्टीपल सेशंस में जेई हुआ है, इसका मेरा ये डेटा है, मेरा अनुभव है, आप चेक भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स में जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतने सारे पेपर्स होते हैं, बट फिर भी यकीन मानिए इस सेशन में जो स्कोर बनता है वही यूजुअली बेस्ट परसेंटाइल रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अगर आपने फरवरी सेशन थोड़ा भी स्मार्टनेस के साथ दिया है। तो देखिए इसीलिए कह रहा हूँ इंट्रोस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली करिए, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन के बाद 3 कैटेगरी निकल के आती हैं। इवन आई कैन से 4th वन ऑल्सो। पहली कैटेगरी ऐसे बच्चों की जो अपने इंस्टीट्यूट के टेस्ट वगैरह में शुरुआत से फोड़ रहे हैं या रिसेंटली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप आपके बैच के टॉपर्स में हैं, इंस्टीट्यूट को भी लग रहा है कि येस यू कुड बी देयर पोस्टर बॉय। उनको भी यकीन है आप बहुत अच्छा करेंगे, आपके स्कोर्स भी अच्छे आ रहे हैं। फ्रैंकली अगर मैं बात करूं कि अगर आपके एडवांस बेस्ड टेस्ट लिए जाते हैं उनमें हमेशा 50% प्लस स्कोर ला रहे हैं, कभी 40% से कम कभी भी नहीं आए उनमें। और जो भी मेंस बेस्ड टेस्ट अगर गलती से आपके इंस्टीट्यूट ने लिए हैं, सो यू आर इजीली स्कोरिंग अबव 60-65% फॉर श्योर, देन आप मान सकते हैं येस यू आर ऑन योर रोड टू जेई एडवांस्ड। और ऐसे बच्चों को मेन माइंड में हमेशा एडवांस रखना है अभी भी। ये कैटेगरी के बच्चे जो हैं इनको बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इन बच्चों के लिए तो मेरी एक सिंपल सी सजेशन है, अभी KVPY के लिए को ही एडवांस मानते हुए तैयारी कीजिए और उसको फोड़ने पे लग जाइए। फिर एक कैटेगरी आती है ऐसे बच्चों की जिनको लगता है कि यार ये जेई एडवांस्ड वाले टेस्ट थोड़े से गड़बड़ होते हैं, ये मल्टीपल करेक्ट, इतना सिलेबस हैंडलिंग, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन शायद परेशान कर रही हैं। बट हाँ,
ये जेई मेन वाले टेस्ट ठीक लगते हैं। सीबीएसई में भले ही फिजिक्स टफ आया बट आई वॉज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन टर्म 1। ऐसे बच्चे इन्हें लगता है कि यार ये मल्टीपल करेक्ट और थोड़ी टफनेस बढ़ने पे दिक्कत आ रही है बट एक लेवल तक दे आर रियली गुड। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरी सीधी एडवाइस है, मेक श्योर आप जेई मेन को ही पहले टारगेट कीजिए। देखिए होता क्या है, इन दो कैटेगरी की जगह मोस्टली बच्चे इधर आते हैं जिसको अपन कहते हैं डायलमा। उन्हें लगता है यार मेंस तो मैं कर लूँगा, एडवांस शायद हो सकता है, या मैं मेंस करूँ एडवांस करूँ, बहुत डायलमा में रहते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि एडवांस को सबसे पहले लें या मेंस को। तो उनको भी मैं कहूँगा अभी फर्स्ट सेशन तक आप जेई मेन को ही मेन एग्ज़ाम मानिए। देखिए एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको कहता हूँ, अगर आपने फेब्रवरी सेशन लेट से अगर होता है फेब में, आप वहाँ 96-97 परसेंटाइल लाए तो फिर प्रेशर आप पे माउंट करेगा। आपको लगेगा यार अभी तो एनआईटी भी सिक्योर नहीं हुई, फिर आप मार्च अप्रैल वाले सेशंस के लिए आप जेई मेन पे लग जाएंगे और तब आप एडवांस की तैयारी को डीरेल करेंगे। तो उससे बेटर ये है क्यों ना ये 2 महीने जेई मेन को डिवोट कर दें, इधर ही अपन 99 प्लस परसेंटाइल्स बना डालें। पहले में ही ऐसा कर लें कि यार कोई बहुत अच्छा कॉलेज, कोई IIIT हैदराबाद या कोई बहुत टॉप जेई आपको IIIT इलाहाबाद मिल जाएगा, या कोई NSIT टाइप्स के कॉलेजेस आप इसी के बेसिस पे, या बेस्ट NITs को जो भी आपके कहते हैं अपन सूरत, कल, त्रिची, इनमें CSIT आपको मिलने लायक स्थिति में आप पहले से ही आ गए तो आप टेंशन फ्री होंगे। जब आपको पता है कि यू हैव ऑलरेडी अटेंड अ गुड कॉलेज, फिर आप लास्ट के 3-4 महीने बहुत अच्छे से एडवांस को दे पाएंगे। तब मेंस ना बोर्ड्स का टर्म 2 आपको परेशान करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अनटिल आप एडवांस के लिए बिल्कुल 100% श्योर हों, समझदारी यही कहती है अभी 1.5-2 महीने आप जेई मेन को ही अपना फोकस बनाइए। जेई मेन को फोकस बनाएंगे, एक बार जेई मेन को बिल्कुल क्रैक मार दीजिए, फिर एडवांस और आपके बीच में कोई नहीं आने वाला, वरना बाद में अपन बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं जिनको ये समझ आ चुका है कि यस फरवरी सेशन ही मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ मुझे खुद को प्रूव करना है, इवन मैं कहता हूँ एडवांस के लिए भी है तो ठीक है ना, यहाँ पे आप लेके आइए 99.9 प्लस परसेंटाइल्स। आप IIIT हैदराबाद टाइप कॉलेजेस में CS पहले ही सिक्योर कर लीजिए, और ये मान के चलिए IIIT हैदराबाद कॉलेजेस का जो CS है इट्स नथिंग लेस देन IIT बॉम्बे और दिल्ली कंप्यूटर साइंस। आप इंडस्ट्री में स्टूडेंट, सीनियर्स, कहीं से भी आप बात करिए, यू कैन कन्फर्म दिस डेटा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि फरवरी में ही ऐसा काम कर लें कि बाद में एडवांस के लिए अपने को कोई रोका नहीं पाए, कोई अपने लिए अड़चन ना। अब बात आती है कि सर ये भी हमने कर लिया, चलिए तो आपने इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, आइए अब प्लान एंड एग्जीक्यूशन, दिस इज़ अवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब प्लानिंग क्या होगी, जितना भी आपका सिलेबस कवरेज है उसको देखने के बाद आप देखिए क्या क्या टॉपिक्स आपके बच रहे हैं, उसका पूरा कंप्लीट डे वाइज या वीक वाइज पूरा टारगेट बनाइए। आज 15 तारीख है, खुद को कहिए कि 22 तारीख तक या नेक्स्ट संडे तक मुझे क्या क्या चैप्टर्स फिजिक्स में करने हैं, क्या केमिस्ट्री में करना है, क्या मैथ्स में करना है। खुद को टारगेट दीजिए, कोशिश कीजिए ऐसा आप पूरा सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग कैलेंडर बनाएं, और कोशिश कीजिए डेडलाइन अभी लेट से मैं टेंटेटिवली आप लोगों के लिए बोलूँ, अगर आपकी अच्छी स्थिति है तो मेक श्योर 26 जनवरी, आपको आज़ादी तो नहीं है, वो अपना गणतंत्र दिवस होता है, बट 26 जन तक आप थॉरोली पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर जाएं। और जिनकी अभी 11th वगैरह के रिवीजन शायद ज़्यादा नहीं हुए हैं उनके लिए टेंटेटिवली मैं कहूँगा 10th फेब भी चलेगा, अगर लेट से 25 फेब या उसके अराउंड डेट आती है तो। सो दैट विल डिपेंड आपकी सिचुएशन पे, क्योंकि मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 26 जन में अब ऑलमोस्ट 41 डेज़ आपके पास हैं, तब तक आप सारा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दैट विल डिपेंड। बट एक प्लान ज़रूर कीजिए, भले ही उस प्लानिंग से थोड़ा डीरेल हो, बट प्लान करोगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे। तो बिल्कुल आप वीक वाइज अपने को टारगेट दीजिए, फिजिक्स में मुझे ये करना है, केमिस्ट्री में मुझे ये करना है, मैथ्स में मुझे ये करना है। अब बोलोगे सर करें कैसे? सर आपने कह दिया, लेट से मैंने इस वीक का टारगेट बना लिया कि सर इस वीक में पूरी थर्मल फिजिक्स निपटाऊंगा, पर सर करूं कैसे, हाउ विल आई स्टार्ट? तो भाई उसका सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपने आपके नोट्स वगैरह पहले अच्छे से बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि शॉर्ट नोट्स या की पॉइंट्स आपके मार्क दो। ज़रूरी नहीं है अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, बट आपके नोट्स में भी हाईलाइटेड हो, आपके एग्जाम्पल्स आपके पास पहले से मार्क दो, कौन से की एग्जाम्पल्स हैं उन सबको आप फटाफट से रिव्यू कीजिए। अगर पहले से आपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रखा था कि ये क्वेश्चंस मेरे रिवीजन में काम आएंगे तो वो यूज़ कीजिए, या अभी तक नहीं किया था तो इस बार तैयारी करते हुए क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। हर चैप्टर की 10-15 प्रोफाइल्स पहले से मार्क दो कि यार ये क्वेश्चंस करने के बाद मुझे फीलिंग आ जाए कि यही इसमें से आता है। अब ये फीलिंग कैसे आएगी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है PYQs। देखिए जेई मेन के इतने सारे पेपर एक साल में होते हैं, PYQs भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जो चैप्टर वाइज PYQs देती हैं,
तो जो भी चैप्टर यूनिट आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं अपने नोट से, इंस्टीट्यूट मटेरियल से, अपने सॉल्व एग्जाम्पल्स या जो भी आपकी एक्सरसाइजेस थी, उसके बाद PYQs ज़रूर करिए। भाई जिस एग्जाम को दे रहे हो उसके PYQs से ही तो आपको आइडिया लगेगा। तो इन PYQs में JEE मेन के PYQs आएंगे, ये भी बहुत सारे हैं और वो ऑलरेडी कर रखे हैं। तो इवन आप नीट PYQs भी कर सकते हैं, इवन आप JEE एडवांस के PYQs भी स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पे आते हैं। तो ये PYQs चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आप करते जाइए। तो जैसे ही आप PYQs करेंगे, अगर वो क्वेश्चंस आपसे ईजिली हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको ये फीलिंग आएगा यस मैं कर पा रहा हूँ, और वहाँ आप अटक रहे हो तो वहीं आपके लिए चेक है कि बेटा दिस इज़ नॉट द एंड, अभी इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से करना है। तो इन PYQs को बहुत अच्छे से देखिए, और PYQs एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद या यूनिट ख़त्म करने के बाद उनके चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज टेस्ट भी ज़रूर दीजिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि एग्जामिनेशन हॉल में उस पर्टिकुलर टॉपिक के ही क्वेश्चन आएंगे तो अपन क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से अपने को आइडिया लगेगा। सो चैप्टर, सिलेबस, सब कुछ अपना कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने का तरीका भी आपको थोड़ा थोड़ा मैंने आइडिया दिया कैसे करना है, और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप बना के रखें कि की पॉइंट्स नोट्स और क्वेश्चंस मार्क करके रखें। ये लास्ट के भी फिर लास्ट 20 डेज़ के रिवीजन में भी आपकी हेल्प करेंगे। और ये सब होने के बाद जैसा मैंने कहा, हर चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपको मॉक टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस भी अच्छे से करना है कि मैं क्यों नहीं कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा, क्या मेरे से गलती हुई, क्या मैं कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ, क्या मैंने कैलकुलेशन एरर की, मैं सिली एरर ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें याद रखिए। इनको जितना आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर इंस्टीट्यूट भी आपका टेस्ट ले रहा है तो बिल्कुल उन टेस्ट को ज़रूर दीजिए। और अगर एक्चुअली आप ये सब कर पाते हैं कि लेट्स से 26 जन या 10 फेब तक की आपकी डेडलाइन आप कवर कर लेते हैं, तो मेक श्योर एग्ज़ाम देने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप दीजिए। एटलीस्ट 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, बिल्कुल 3 आवर्स एग्जामिनेशन दीजिए। कोशिश कीजिए 2-3 दो उनमें से ऑनलाइन ही आप दें, जिससे कंप्यूटर के साथ भी कैसे आपको अडेप्ट करना है आप सीख सकें। क्योंकि जैसा NTA का इंटरफेस है, लगभग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या ऑनलाइन भी टूल्स हैं जो बिल्कुल सेम आपको इंटरफेस देते हैं कि कोई आपको उससे दिक्कत ना आए। और उनमें भी मेरी सलाह एटलीस्ट 4 to 5 आप एक्चुअल JEE मेन के पेपर्स ही करिए। देखिए पिछले सेशन में इतने सारे पेपर्स हुए, 6-6 7-7 पेपर हर सेशन के थे, 4 सेशन थे। कोई भी 4-5 पेपर उनमें से उठाइए, उसको कंप्लीट पेपर को एक साथ कीजिए। फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स नहीं, तीनों को एक साथ आप करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यूजुअली जब अपन एडवांस की तैयारी करते हैं, स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा जैसे कोटा टाइप जगह पे आप रहते हैं, तो यूजुअली टीचर्स उन टॉपिक्स को बहुत इग्नोर करते हैं जो केवल JEE मेन में आते हैं। तो आप उनको इग्नोर मत कीजिए, उठा के देख लीजिएगा। JEE मेन में उन टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है ये एडवांस में नहीं है, तो बच्चों को यहीं पे इनके लिए टेस्ट करें। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है, आप उठा के देखिएगा, लगभग हर 2 में से 1 पेपर में तो आपको मिलेगा ही कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन देखिएगा। और इधर इन टॉपिक्स के लिए मैंने मेरे शॉर्ट रिविजन वीडियोस बहुत अच्छे से बना रखे हैं, जहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा की पॉइंट्स वगैरह क्या हैं। बट ये सब करिएगा जब आपने एक बार टॉपिक अपने पास प्रिपेयर कर लिया है। तो कम्युनिकेशन हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ, क्वेश्चन ज़रूर आएगा। टर्म 2 के टॉपिक भी हैं, 12th के लिए भी आपको हेल्प करेगा। EM वेव्स, कम्युनिकेशन अब हट चुका है, CBSE से अलग बात है, बट ऐसे ही आप देखते हो पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये चीज़ें ऐसी हैं जो JEE के एडवांस के सिलेबस में नहीं होती बट यहाँ होती हैं। इवन आप देखते हो कार्नोट इंजन वाला पार्ट है। तो ये जो पार्ट्स हैं इनको ज़रूर कीजिए। ऐसे ही आपको पता है कि भाई केमिस्ट्री के अंदर एक और चीज़, हाँ, सेमीकंडक्टर्स भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि ये आपके एडवांस में नहीं होती बट मेंस में क्वेश्चन आता ही है। इवन 1 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कार्नोट इंजन, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन, फिजिक्स में ये पॉइंट हुआ। केमिस्ट्री में ऐसे ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, उस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से कीजिए। सिमिलरली इन मैथ्स, तो JEE मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स देखिए। जैसे ही आप PYQs देखेंगे हर चैप्टर में, आपको देखते ही समझ आ जाएगा इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी बातें याद रखिए। देखिए अगर आप थोड़ा भी स्मार्टली अभी से प्रिपेयर करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ JEE एडवांस की जगह JEE मेन आप ज़्यादा ईजिली क्रैक कर सकते हैं। क्यों? कि JEE मेन में यूजुअली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते जिनमें बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस चाहिए। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके गए हो तो एक अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हो, अगर आपका एप्टीट्यूड थोड़ा भी ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ एक्यूरेसी, स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एडवांस से ज़्यादा होते हैं बट होते ईजी हैं, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और जो भी एनालिसिस है, देखिए अब कहना बड़ा मुश्किल होता है कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल होगी, क्योंकि सेशन टू सेशन, पेपर टू पेपर
बहुत कुछ वेरी करता है, बट मैं इतना कहता हूँ बच्चों को, फर्स्ट अटेम्प्ट जब भी आएगा, अगर आप 200 प्लस स्कोर लाएंगे तो एक डिसेंट परसेंटाइल ज़रूर बनेगी। 200 से जितना ऊपर जाएंगे उतना बेटर है, और आप बहुत हाई एम्स पे हो तो 250 मिनिमम लाइए। 250 प्लस जाएंगे तो आपको बहुत बहुत मतलब ऑलमोस्ट जो आप जेईई मेंस के थ्रू बढ़िया से बढ़िया कॉलेज ढूंढ सकते हैं वो मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए मिनिमम 200 प्लस, और बहुत अच्छी स्थिति है आपकी तो 250, 270, 280, इवन 300 भी लोग स्कोर करते हैं, वो आप करिए। अभी सिलेबस में तो कोई ट्वीक होना मुझे लगता नहीं है, बट पैटर्न में क्या कोई चेंज हुआ, सेशन कितने होंगे, इन चीज़ों से दूर हो जाइए। आप तो बस ये मानिए कि यार 20-25 फरवरी से एग्ज़ाम होगा, मुझे उसे दिमाग में रखते हुए प्लानिंग करनी है। तो आई होप मेरी बातों से आपको थोड़ी सी आइडिया लगेगा। और भी डिटेल स्ट्रेटेजी के लिए इस वीडियो को देखने के बाद अपने सजेशंस या अपनी जो भी जिज्ञासाएँ हैं आप कमेंट्स में लिखिए। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा एक लाइव सेशन पे अपन आएँ और फिर अपन इसकी बात करें। इवन दैट लाइव सेशन माइट बी ऑन ट्विटर स्पेसेस और समथिंग लाइक दैट, जैसा अपन लोगों का बैठेगा। प्लस हाँ, जेईई मेन के लिए जो रिवीजन वीडियोस मैंने स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स के बना रखे हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मैंने कर रखी है। इवन मॉक टेस्ट के लिए अगर एनटी अभ्यास के जो प्रीवियस टेस्ट थे मैंने बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं। इवन मैंने वीडियो भी बना रखा था उन पे कि कौन कौन से टेस्ट आपको करने चाहिए, वो सब देख के आप चाहें तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं कर रखा, आपके पास कोई डायरेक्ट रिसोर्स नहीं है, तो आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल तो है, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और उसके बाद वो पेपर्स उस पर ज़रूर दीजिए। एनटी अभ्यास बहुत ही प्यारा ऐप था और लोगों को बहुत हेल्प उन्होंने 2 सालों में किया है। आप भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि उनके डिटेल्ड सोल्यूशन वीडियोस और प्लस कैसे क्रैक करते हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो भी आप अगर मेरे सोल्यूशन वीडियोस को आप देखोगे तो शायद आप सीख सकोगे। जो सीख पाएगा अच्छी बात है, बट देखिए जो भी है, बाकी सबके लिए ये आइडिया था। जो भी आपके सजेशंस और हों प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर